गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना नया वीडियो नए साल पर लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे 6 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू। हाउ डू यू थिंक आर यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन और स्ट्रॉन्ग वुमेन। हम अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करती हैं, और मेंटली स्ट्रॉन्ग हम कैसे बने उसके कुछ कोट्स हैं, और किस तरह से लाइफ को हमें आगे लेके चलना है। इस नए साल में आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं, किस तरह से आप नए साल में रेजोल्यूशन बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, when your mind is weak situation is problem, when your mind is balanced situation is a challenge, but when your mind is strong situation becomes an opportunity। बहुत सुंदर सी बात है। अगर आपका माइंड वीक है तो आप प्रॉब्लम को ही सोचते रहेंगे और आपका ध्यान को हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेगा, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड बैलेंस है, इफ़ यू आर बैलेंस, देन दैट सिचुएशन बिकम्स अ चैलेंज फॉर यू। तब आप उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह से लेंगे। आप सोचेंगे ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये मेरे पास आई है, देन व्हाट नेक्स्ट, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। और जब आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा तब आप उसको एक चैलेंज की तरह से लेंगे और आप कोशिश करते रहेंगे कि अब हमें सॉल्यूशन को किस तरह से हल करना है। और वो ही अगली बात है कि व्हेन योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू। तो वही सिचुएशन बिकम्स, वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि उस चैलेंज को आप किस तरह से स्वीकार करते हैं और उसमें आप कैसे एक सॉल्यूशन की तरफ को निकलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ को आगे बढ़ते चले जाते हैं। आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू 6 थिंग्स which mentally strong people do. Number 1 is they move on. They don't waste time feeling sorry for themselves. They embrace change. They welcome challenges. They are kind, fair, and unafraid to speak up. They celebrate other people's success. They don't resent that success. They stay happy. They don't waste energy on things they can't control. They are willing to take calculated risk. Sometimes you win, sometimes you learn. देखिए, एक एक करके बात करते हैं। इसमें मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी है कि दे स्टे हैप्पी, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। सबसे पहली बात है कि आपने पूरे समाज का, पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, उनको आप कैसे हल करेंगे, है ना। आप उतना कर सकते हैं कि सबसे पहले लेडीज़ के लिए बोलूँगी वो अपने घर से शुरुआत करें। इफ़ यू आर ए मदर देन योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड, योर फैमिली। जो भी आपकी नियरेस्ट, वो जो फर्स्ट सर्किल में जो आपके लोग हैं, वो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। सबसे पहले आपको उनको इसलिए देखना है क्योंकि यू आर ए मदर, यू आर ए हाउस मेकर, यू आर ए लेडी। तो वो आपको मैं लेडी के लिए भी नहीं कहूँगी, लेकिन हम लोगों में ये चीज़ होती है कि हम अपने घर को संभाल कर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बीइंग अ होम मेकर, जो चीज़ मैं अपने लिए सही बोलती हूँ वही मैं आगे भी बताऊँगी कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी घर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम घर को किस तरह से लेकर चलना। देन आपका गोल, जो आपके अपने उस गोल में क्या करना है, अपना आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, हेल्थ कैसे रहेगी। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तब देन सोसाइटी कम। सोसाइटी में आप क्या दे सकती हैं। मान लीजिए गरीब बच्चों को आप दान कर रहे हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, फ्री पढ़ा सकते हैं, किसी मजदूर को कि बेटी की शादी में, किसी गरीब की बेटी की शादी में पैसे दान कर सकते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े दे सकते हैं। इस तरह से चैरिटी बिगिंस एट योर होम। तो अपने घर में सबसे पहले देखिए कि घर में क्या है और उसके बाद फिर आप बाहर देखिए। लेकिन आप पूरे समाज में बाहर आप मान लीजिए आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको जाकर वहाँ कूद तो नहीं पड़ना ना, जाके उनकी प्रॉब्लम्स में खुद एक तमाशा बीन बनकर वहाँ जाके तो खड़े नहीं होना है ना। आपको अपना कर्म जो है अपने घर से शुरू करना है, अपने कर्म को आपको सबसे बढ़िया करना है। देन दे एम्ब्रेस चेंज, दे वेलकम चैलेंजेस। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। अभी हम कुछ हैं, बाद में कुछ होंगे, पहले कुछ और थे। ये सबके साथ है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है, और समाज में भी अगर कोई परिवर्तन दिखता है तो उसको चैलेंजेस को वेलकम करना है। एंड दे मूव ऑन, दे डोंट वेस्ट फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। देखिए, मूव ऑन करना ही पड़ता है लाइफ में। मूव ऑन नहीं करेंगे तो लाइफ आगे को नहीं चलेगी। मूव ऑन हम क्यों करते हैं? मूव ऑन फ्रॉम सिचुएशन, मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स, मूव ऑन फ्रॉम पर्सन्स। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, मैं लड़कियों के लिए बोलूँगी, कोई परेशान कर रहा है, आपके साथ नहीं आगे चल रहा है, तब वहाँ पे क्यों स्टे करना है? आपको आगे तो बढ़ना ही होगा ना लाइफ में। अपने गोल को सिद्ध करो और गोल के लिए अपना आगे को बढ़ते जाओ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दे सेलिब्रेट अदर पीपल सक्सेस टू। एंड उसमें क्या, दे डोंट रिसेंट देयर सक्सेस। एक बात आज आपको बता दूँ, बहुत कई लोगों को बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ। जब आप अदर पीपल सक्सेस को भी आप एम्ब्रेस करते हैं, बढ़ाते हैं, खुश होते हैं। जैसे कि मेरे साथ बहुत लोग थे,
व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, कुछ लड़कियां मेरे साथ थी, दे गॉट सिलेक्शन इन CPMT, हमारे टाइम CPMT होता था। नाउ दे आर डॉक्टर्स, बड़ी अच्छी डॉक्टर्स हैं। लेकिन क्या है, सबका एक अलग रास्ता होता है, अलग सिचुएशंस होती है, अलग परिस्थिति होती हैं। कुछ लोग मेरे साथ BSc में थे, वो BSc के बाद कुछ तो होम मेकर ही हैं और वो कुछ भी नहीं चाह, दैट इज देयर विश। बट कुछ लोग उसमें बाद में डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेसर तक गई। कुछ लोग मेरे साथ जैसे अब साइकोलॉजिस्ट और इसमें आई, कुछ लोग मेडिकल में गई। तो सबका अपना अपना रास्ता। हमारे साथ में 2 लड़कियां IAS भी बनी, हमारे साथ 2 लड़कियां PCS भी बनी, दोस्त में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बनी। तो मैं अगर सबके साथ अब मिलती हूँ तो मैं उनकी खुशी में बहुत खुश होती हूँ और सबको मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए हमारा एक ग्रुप था, हमारे 12-13 लड़कियों का एक ग्रुप था। उन लड़कियों में से कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कम, अभी भी मेरे साथ बहुत टच में। आज सुबह सुबह ही मेरे पास मेरी एक मैम है, थोड़ी बहुत ही हमसे बड़ी छोटी हैं, उन्होंने आज का दिन मेरा बनाया और उसके बाद मैं वीडियो बनाने के लिए आई। उन्होंने लिखा, बबीता यू आर अ रोल मॉडल ऑफ सो मच गर्ल्स और इन ग्रुप यू आर ए रोल मॉडल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सबसे पहले सुबह उठते जब मैंने वो मैसेज देखा तो सीरियसली मैंने बहुत तो पहले भगवान को धन्यवाद दिया, फिर मैम को धन्यवाद दिया, उनको लिखा कि मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा। तो मेरे उस पर मेरी वीडियो पे एक कमेंट था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने कमेंट्स को तो वेलकम करती हूँ, लेकिन वो मेरी मैम ने मुझे लिख कर भेजा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि एक चीज़ आप याद कर लेना, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। और आपको अपने डोंट लूज योर होप, आपको अपनी होप कभी भी नहीं छोड़नी है। कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, लेकिन बंदा वह है जो प्रैक्टिस करता जाए, प्रैक्टिस करता जाए। जैसे कि बहुत सारी कहानियाँ हैं ना कि वो मकड़ी के जाले को देखकर उसको प्रेरणा मिली थी कि भाई 7वीं बार में उसने देखा कि, और उसके बाद फिर वो विन किया वो बंदा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, not other people opinions. Sometimes it's not ego, it's self-respect. Sometimes too friendly invites disrespect. These are also very important things. कि अपने दिल की सुने हमेशा, आपका दिल हमेशा आपसे सच बोलता है और दूसरे लोगों की ओपिनियंस पे नहीं चले। कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज होती है, कई बार आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से उसको पहचानिए, ना कि लोग बाग उसके बारे में क्या कहते हैं, है ना। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है। और ईगो कई बार क्या होता है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई चोट पहुंचाता है, उसको आप जरूर ध्यान रखिए। वो ईगो नहीं होती, अपने स्वयं को तो जानना ही है कि अपने स्वाभिमान और अभिमान में फर्क होता है। स्वाभिमान आपको कोई चोट ना पहुंचाए, अभिमान ये कि हम किसी को कुछ नहीं समझते, दोनों में फर्क है। लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को रखकर चलिए। कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स टू फ्रेंडली इन शोज डिसरेस्पेक्ट। ये आजकल के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूँगी, मुझे भी कई लोगों ने बोला कि लेकिन उस पर मैं अपने थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा प्यार से बोलना, बहुत ज़्यादा समझना, कभी कभी बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता, वो आपके डिसरेस्पेक्ट भी करने लगते हैं। इसको बस आप समझ लें कि भाई अब यहाँ डिसरेस्पेक्ट हो रही है, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं। उसमें आपको खाली ये करना है कि आपको थोड़ी सी उनसे दूरी भी नहीं बनानी है, तो फिर बहुत सारी बातें भी नहीं करनी है, अपने आप को थोड़ा सा संभल कर चलना है। Some goodbyes are necessary for growth. A clear rejection is better than a fake promise. This is very truth. और मैं इस बात को बोलूँगी कि आप किसी के साथ फेक प्रोमिसेस ना करें। सच बोलकर उस व्यक्ति का दिल तोड़ सकते हैं। और मान लीजिए वो आपके किसी प्रेम में है, वो आपको समझ रहा है, आप सच बोल दें अगर आपको उसके साथ नहीं आगे चलना है। झूठ बोलकर उसका दिल आगे चलकर तोड़े, ये काम कभी मत करना। और इसके लिए मैं बोलूँगी सम गुड बायज आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ये गुड बाय अगर आपकी होती है कोई बात नहीं, say her goodbye, say him goodbye, but that is necessary for your growth, and a clear rejection is better than a fake promise. Lastly, I want to say things that seem like love and but what truly love is. जो चीज़ें कुछ हमें प्यार के जैसी महसूस होती हैं कि seems like love, physical intimacy, constant phone calls, obsession, attention, frequent dates एंड गिफ्ट्स एंड मनी। क्या होता है कि आजकल नई लड़कियां बच्चे हैं कि गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मनी मिल रहे हैं, फ़ोन हो रहा है और ऑब्सेशन हो रहा है, अट्रैक्शन है, कांस्टेंट फ़ोन कॉल्स हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, उसको लव समझते हैं। लेकिन जो लव है, असल में जो लव है, दैट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, फॉरगिवनेस, हैव ट्रस्ट, रेडी फॉर सेक्रीफाइस, म्यूचुअल सपोर्ट, शेयर्ड गोल्स, ग्रोइंग टुगेदर, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। कितना सुंदर सा है ना। देखिए, आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे की गलतियों को भूल रहे हैं, किसी भी तरह के बलिदान के लिए एक दूसरे के लिए आप तैयार हैं, गोल्स को एक साथ शेयर कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है
और कमिटमेंट है दोनों तरफ की कि हाँ भाई ये मेरा जिसके साथ मुझे आगे ज़िंदगी चलानी है। एक दूसरे का म्यूचुअल सपोर्ट से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट इज़ द अटर मोस्ट थिंग। एक किसी भी रिलेशन में अगर रिस्पेक्ट है तो तब लव है, तब आपका आगे वो चलता है। और एक चीज़ आपको बताऊंगी, अगर आपके पास रियल लग्जरीज क्या है आज के ज़माने में, इफ़ यू हैव अ टाइम, यू हैव योर हेल्थ, a quiet mind, slow mornings, ability to travels, calm and boring days, meaningful conversation, people you love, people give you love, gave you love, and the home cooked meals। अगर ये कुछ चीज़ें आपके पास हैं तब आप राजा हैं। आपके पास चाहे कितना भी पैसा नहीं है, शांति से आपको नींद आ रही है, घर का खाना बना खाना खा रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग आपके दोस्त हैं जो आपको प्यार करते हैं, कुछ लोगों से आप प्यार करते हैं। शांतिपूर्ण दोपहर में बोर भी हो रहे हैं, सुबह के टाइम बहुत हड़बड़ी नहीं है, कहीं जाने का मन करता है। कुछ लोगों की फ़ोन कॉल्स हैं, अनकंडीशनल लव है, आपके पेरेंट्स हैं। तो आप ज़िंदगी में लव, अब इस चीज़ को मान लेना कि आपके जैसा कोई धनी नहीं है। आज ये सब बातें करने आई थी। नए साल में क्या रेजोल्यूशंस हैं, बात कर सकते हैं। नए साल में जो रेजोल्यूशंस लिए उन्हें तोड़ना नहीं है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करके वो चलना है। कमेंट्स में लिखा कीजिए। मैं कई बार कहती हूँ, कुछ कमी है तो बताइए, कुछ खुशी है तो बताइए। इस नए साल में नए तरह की चैलेंजेस को लेकर मैं बहुत आशावान हूँ कि हम आगे चल के लाइफ में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।